देहरादून में 26 दिसंबर को दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। दौरे में चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर जारी हुआ अलर्ट। कोरोना को लेकर अस्पतालों में बनाए गए ओमिक्रॉन वार्ड। बागेश्वर में 24 साल बाद बनेगा खेल स्टेडियम। स्टेडियम को लेकर शासन ने जारी किए 38 लाख रुपए। नानकमत्ता में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला। हमले के कारण गंभीर रूप से घायल हुआ ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बाजपुर में चीनी मिल में काम कर रहे मृतक आश्रितों का भूख हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी रहा। वहीं कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने के चलते प्रशासन की तरफ से केंद्र में भर्ती कराए गए 4 मृतक आश्रित भी ठीक होकर वापस भूख हड़ताल में जुट गए हैं। बता दें कि मृतक आश्रितों ने चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी, जिसका कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन कर सरकार से उनकी मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। अगर मैं आपको लगातार बताऊं तो 25 दिन वो और आपके जो अनिश्चितकाल हम धरने में बैठे थे, और आज लगभग छठवां दिन है हमारा जो हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और लगभग आना जाए तो लगभग हम 130 घंटे हो चुके हैं हमें भूखे प्यासे बैठे हुए। मगर अभी भी शासन की तरफ से कोई भी बंदा कोई भी प्रतिनिधित्व जो ऐसा हो जो हमसे ठोस बात कर सके, अभी तक नहीं आया। हम लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन की तरफ से जो आपके स्थानीय जो शासन प्रशासन जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ये लोग ज़रूर आ रहे हैं, मगर हमारे पास अभी तक कोई भी ठोस वार्ता करने के लिए कोई भी प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया जो हमें ठोस बात कर सके, हमें नियुक्ति के लिए बता सके कि हमारी नियुक्ति कब तक होगी। मैं तो एक सवाल जो हमारे यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उनसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद इस शुगर फैक्ट्री में उनका बचपन बीता है, उनका राजनीतिक सफ़र इसी शुगर फैक्ट्री से चालू हुआ है। और उसी शुगर फैक्ट्री के अंदर आज हमारे मृतक आश्रित जो आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे तो छोटे भाई जो हैं, वो आज 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या बात मंत्री जी के पास अब तक यहाँ के इनकी बात सुनने का भी। उत्तरकाशी में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ठंड से बचने के लिए सभी जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं, जिसको देखते हुए नगरपालिका ने जिले के सभी मुख्य चौराहों पर अलाव जलाकर राहगीरों को और शेल्टरों में रात गुजारने वाले जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की है। अल्मोड़ा में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी दौरान बीते दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की तरफ से किए गए कामों पर चर्चा की गई और सरकार की सभी योजनाओं पर लोगों तक पहुंचाने के आदेश देने के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को होने वाले कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अल्मोड़ा में 6 विधानसभाओं के सभी विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के पूर्णकालिक, विधानसभा के प्रवासी, विधानसभा के सह प्रभारी, जिले के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई। इसमें माननीय विधायकगण और अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। प्रत्येक विधानसभा में कौन कौन से हमारे कार्य जो दिए गए हैं, उनकी क्या रूपरेखा उनको वो किया, और जो आगामी कार्यक्रम है उनके निमित्त। उत्तरकाशी में बीते दिन गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित कृपाराम सेमवाल समेत डॉक्टर सत्येंद्र सेमवाल और पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कुशाल सिंह नेगी ने गंगोत्री धाम में सालों से चली आ रही भूमि बंदोबस्त की मांग को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। इस दौरान तीर्थ पुरोहित ने पर्यटन मंत्री को बताया कि वर्तमान में गंगोत्री धाम में 200 से अधिक तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के घर और दुकान हैं, लेकिन 1962 के बाद से भूमि बंदोबस्त नहीं होने की वजह से आज तक इन लोगों को अपने घरों और दुकानों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। सतपुली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल
ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी और कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देहरादून में बीते दिन ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गरीबों को कंबल बांटे। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी दून अस्पताल चौक समेत रेलवे स्टेशन और फुटपाथ में रह रहे लोगों को कंबल बांटे। वहीं उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को चौराहों और उन प्रमुख जगहों पर जहां लोग फुटपाथ पर खड़े रहते हैं वहां अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सड़क पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरा दिलाने और ठंड से बचाने के भी आदेश दिए। हरिद्वार में बीते दिन उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और उनकी पत्नी अलकनंदा अशोक ने पुलिस लाइन पहुंचकर कई जगहों का निरीक्षण कर मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों ने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। बता दें कि इस मौके पर डीजीपी की पत्नी अलकनंदा अशोक ने छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही। के साथ क्या रहने वाला है और प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी? देखिए, आज का मेरा मेन शेड्यूल जो है वो मेन शेड्यूल है लक्सर में जनता के साथ पुलिस जनता के बीच जनसंवाद गोष्ठी। ठीक है, उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉडर्न स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम है। चुनाव को लेकर आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी? चुनाव को लेके हमारी पूरी तैयारियां हैं। आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बरतने नहीं दी जाएगी। चुनाव से पहले गैंगस्टर और ये जो बड़े अपराधी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? सब होगा, चिंता मत करिए, शुरू होने वाला है बस। ज्वालापुर में बीते दिन भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र प्रधान ने जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों को लोगों के सामने रख जनता से हाई कमान टिकट मिलने पर उनकी परेशानियों को सुनने और उसका समाधान निकालने की बात कही। वहीं इस दौरान लोगों ने भी देवेंद्र प्रधान का भव्य स्वागत किया। देखिए, तो संगठन का निर्णय है, ये सब मैंने संगठन के ऊपर छोड़ा है। चुनाव की कितनी तैयारी आपकी ओर से? चुनाव की मेरी पूरी तैयारी है। उत्तरकाशी में बीते दिन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए पीएम की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में बताया और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए। वहीं बता दें कि इस दौरान मीडिया प्रभारी ने अपने कामों को लेकर बड़े दावे तो किए, लेकिन वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो भाजपा कहती है उस कार्य को पूरा करती है। इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया, परमाणु के साथ उन्होंने जनता के बीच रखा। और इसी के तहत हमारी अभी 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो पूरे प्रदेश के अंदर 4500 किलोमीटर चल करके प्रत्येक विधानसभा के बड़े सभी छोटे बड़े केंद्रों पर जनता के बीच जाएगी। और हमारे प्रदेश के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अन्य मंत्रीगण और प्रदेश के अन्य नेतागण जनता को ये बताएंगे कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसका हम लेखा जोखा देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि 2002 से लेकर के 2007 तक और 2012 से लेकर के 2017 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी डबल इंजन की सरकार भी केंद्र में व प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, उस दौरान उन्हें प्रदेश के विकास के डोईवाला में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ शाखा अनुरक्षण खंड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले कार्यकारिणी बनाए जाने और कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शाखा अध्यक्ष ओम प्रकाश कनौजिया को कर्मचारियों की
कई परेशानियों के बारे में बताया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शाखा कार्य समिति मांग करता है। जो ये कार्यक्रम है, ये वार्षिक चुनाव हमारे होते हैं, हर शाखाओं में होते हैं। आज डोईवाला शाखा में ये चुनाव हुए और निर्विरोध रूप से हमारा चुनाव संपन्न हुए। सभी कर्मचारी साथियों को मैं प्रदेश महामंत्री होने के नाते बधाई भी देता हूँ। हमारे महत्वपूर्ण 3 मांगे हैं। एक तो राजकीकरण एकीकरण, यदि उसमें कोई विलम्ब होता है तो हमें हमारा पेंशन और वेतन भत्तों का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है गोल्डन कार्ड की, क्योंकि राज्य सरकार में लागू हो चुका है, निगमों में और जल संस्थानों में अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसकी प्रक्रिया हमने लगभग माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री से मिलकर आदि अब समस्या हमने शॉर्ट आउट कर दी है। लेकिन अब हमारा वहाँ से शासन से एक पत्र जाना है महानिदेशालय स्वास्थ्य को, उसके बाद ही हमारे यहाँ कार्य। मसूरी में प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री गोदावरी थापली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन योजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं वो योजनाएं कांग्रेस के समय की हैं, लेकिन उन्होंने इन योजनाओं के शिलान्यास के पत्थर हटा दिए थे, जिसका विरोध करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती मान ली है और शिलान्यास के पत्थर लगा दिए हैं, तो अब इसके बाद विरोध नहीं किया जाएगा। कि आप जब आज लोकार्पण करते समय, लोकार्पण का शिलापट लगते समय हमारा शिलान्यास का लगना चाहिए, वरना हम पुरजोर विरोध करेंगे। आज उन लोगों ने गलती स्वीकार करते हुए वो शिलापट उन्होंने वहाँ पर लगा दिया गया है। इसीलिए हम आज हमारे जो सरकार ने हमारे हरीश रावत जी द्वारा जो बुनियाद डाला गया था, उसको हम हमारे मसूरी वासी को कार्य पूरा होने पर सुपुर्द करते हैं। आज यहाँ पर माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार, उनके द्वारा जो यहाँ पर शिलान्यास किए गए थे, एक तो पीडब्ल्यूडी द्वारा पार्किंग थी जो किंग गेट पे है, और दूसरा ऑडिटोरियम जो नगर पालिका के नज़दीक बन रहा है, इन का आज यहाँ पर लोकार्पण भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है और आनंद फानंद में ये कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक है। तो बड़े ही शर्म की बात है और बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उन्होंने जिस हस्ती ने ये शिलान्यास किया, उनका जो वो पट था, जो बोर्ड था, वो वहाँ से हटा दिया गया, उसको अलग रख दिया गया, और यहाँ तक कि जो स्थानीय सरकार है नगर पालिका, उसका भी उन्होंने वो पट नहीं लगाया। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेमजे इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बेहान सांस्कृतिक संस्था की टीम के कलाकारों ने कुली बैगार आंदोलन पर नाटक का मंचन किया। वहीं इस दौरान आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और बच्चों को भी इनके बारे में जानकारी दी गई। तो आज यहाँ हमारे रेमजे में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मैं उन महान विभूतियों को जिन्होंने आज़ादी के लिए हमें सर्वोच्च न्यौछावर किया और आज हम आज़ाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और हमारा संविधान है, आज हमारी सरकारें हैं, हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें 75 सालों में हमने बहुत से विकास कार्य भी किए, भारत को आगे लगाने का हमने काम किया है, और मोदी जी के आज जो नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हमारा देश चल रहा है, और दुनिया भर में हम हर क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र और शक्तिशाली देश के रूप में, विकासशील देश के रूप में दुनिया के शक्तिशाली देशों की पहली पंक्ति। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक संस्थान कालेश्वर और सिमली की कई परेशानियों का समाधान किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को तुरंत लाइन शिफ्ट करने के लिए आकलन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।